इससे पिछला सूत्र जो था 96वां, उसमें बताया था कि संसार में 3 पदार्थ अनादि थे, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तो तीनों अनादि थे, तीनों की उम्र बराबर थी, फिर ईश्वर ही इन बाकी 2 का मालिक क्यों बन गया? इसका उत्तर कल के सूत्र में बताया था। ये दोनों कमजोर थे और इन दोनों ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, भाई हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही करो जो करना। इसलिए दोनों ने जब ईश्वर को समर्पण कर दिया तो ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, भाई ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा मालिक बनता हूं। इस तरह से वो इनका मालिक बन गया। जैसे चुंबक का उदाहरण दिया था, एक चुंबक है इतना मोटा और उसका इतना आकर्षण क्षेत्र है। उस चुंबक के आकर्षण क्षेत्र में कोई भी छोटा लोहे का टुकड़ा आ जाएगा तो वो उसको अपनी ओर खींच लेगा, उसका उस पर प्रभुत्व, स्वामित्व बन जाएगा चुंबक का। तो हम आत्मा और प्रकृति ये दोनों छोटे हैं, कमजोर हैं, ईश्वर के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है और हम रहते हैं ईश्वर के इलाके में। या तो लोहे के टुकड़े को वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दो, तब तो ठीक है, वो चुंबक उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। और अगर वो उसके अंदर आ गया एरिया में, फिर तो वो खींच लेगा। तो जीव और प्रकृति, आत्मा और प्रकृति ईश्वर के इलाके से बाहर तो जा नहीं सकते, ये तो संभव नहीं है। रहते तो उसी के इलाके में, जब उसके इलाके में तो फिर उनको अकेले तो काम चलता नहीं, फिर उन्होंने समर्पण कर दिया, भाई आप ही हमारा कुछ करो जो करना है, ईश्वर को समर्पण कर दिया। तो ईश्वर ने फिर उनका निवेदन स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। प्रकृति तो जड़ है, जड़ वस्तु तो स्वयं कुछ कर नहीं सकती। अब ये सारी जड़ वस्तुएं रखी हैं यहाँ टेबल के ऊपर, मंच के ऊपर, ये स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती। तो प्रकृति भी जड़ है, वो प्रलय अवस्था में ऐसे पड़ी थी चुपचाप, वो तो कुछ कर नहीं सकती थी। ना तो वो स्वयं सूर्य बन सकती थी, ना पानी बन सकती थी, ना हवा बन सकती थी, ना अनाज, फल, फूल, शाक, कुछ भी नहीं बन सकती थी। वो तो चुपचाप पड़ी थी परमाणु के रूप में बिखरी हुई। तो ईश्वर ने सोचा, भाई चलो इसको थोड़ा परमाणुओं को मिक्स करके सृष्टि बनाते हैं। ये प्रकृति स्वयं तो बनेगी नहीं जगत, मैं ही बना सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है और एनर्जी, ताकत भी है, चलो मैं बनाता हूँ। फिर उसने बना दी। किसके लिए बनाई? जीवात्माओं के लिए। जीवात्माओं के पास सुख नहीं है, आनंद नहीं है, ज्ञान विज्ञान बहुत थोड़ा है। वो चाहते हैं कि हमको ज्ञान मिले, आनंद मिले, कुछ हलचल होनी चाहिए, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब काम होना चाहिए जिससे हमारा टाइम पास हो जाए। तो फिर जीवात्माओं ने ईश्वर से निवेदन किया, भाई ये प्रकृति पड़ी तो है पर मेरे बस की नहीं है, मैं इसको जगत रूप नहीं बना सकता, आप बना सकते हैं, आप मेहरबानी कीजिए, इसको सृष्टि रूप बनाइए। अंगूर, केला, संतरा, तरबूज, खरबूजा, आम और तरह तरह के फल, फूल, शाक, सब्जी, वनस्पति, औषधि, जड़ी बूटी बनाइए, तो मुझे कुछ लाभ मिले, कुछ काम हो मेरा इस प्रकृति से। तो ईश्वर ने जीव के कर्मों के आधार पर फिर सृष्टि बनाई और जैसे जैसे कर्म थे जिसके, उसके हिसाब से उसको वैसे वैसे शरीर, वैसे वैसे खाना पीना, फल आदि, सब्जी फल आदि आदि चीजें ईश्वर ने बना के दे दी। इस प्रकार से ईश्वर ने उन दोनों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया और ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है। मैं जो ये कह रहा हूं कि ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, कोई पहली बार स्वीकार नहीं किया था, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि उन दोनों ने रिक्वेस्ट की। वो क्या रिक्वेस्ट करेंगे, दोनों ही तो पत्थर की तरह कमजोर हैं, बेहोश हैं। प्रकृति तो जड़ है, वो तो कभी भी होश में नहीं आएगी, चाहे प्रलय हो, चाहे सृष्टि बने, चाहे कुछ भी बने, प्रकृति तो हमेशा ही बेहोश ही रहेगी। वो तो जड़ पदार्थ है, उसको होश आता ही नहीं कभी भी। वो तो ऐसी है भाई, रखिए जो मर्जी आके यूज कर लो। सड़क के किनारे पर पत्थर, कंकड़, रेत पड़ी है, जिसकी इच्छा हो जाके यूज कर ले, वो तो कोई विरोध करता नहीं। आत्मा चेतन तो है, वो कहीं कहीं विरोध करता भी है, पर वो बेचारा इतना कमजोर है, बिना इन साधनों के वो भी बेहोश ही है, वो भी कुछ नहीं कर सकता।
जब तक उसको ये साधन ईश्वर ना दे बना के। इसलिए ईश्वर ने फिर ये साधन बना के जीवात्मा को दिए, तब उसको होश आया। होश आया तो फिर वो कर्म करने लगा, कर्म करने लगा तो ईश्वर ने फल देना शुरू किया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये तो अनादिकाल से चल रहा है। सिर्फ अलंकारिक भाषा समझाने मात्र के लिए है। तो ये क्रम सदा से चल रहा है। अब जब पिछले सूत्र में ये बात कही थी कि जैसे चुंबक छोटे से लोहे को, जिसकी शक्ति कम है, चुंबक की ज्यादा है, तो वो उसको अपने अधीन कर लेता है, अथवा लोहे का टुकड़ा चुंबक के अधीन हो जाता है, ऐसे ही जीव और प्रकृति ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर बलवान है, वो दोनों कमजोर हैं, वो समर्पण कर देते हैं। इस तरह से पूरी प्रकृति पर ईश्वर का कंट्रोल है, आधिपत्य है। और जीवात्मा भी कमजोर है, वो अपना कर्म खुद नहीं कर सकते, अपना फल खुद नहीं भोग सकते। इसलिए वो भी समर्पित हैं ईश्वर को कि ठीक है जी, आप बना के दो, जो दोगे हम खा लेंगे। तो जैसे ईश्वर का इन वस्तुओं पर आधिपत्य है, अधिकार है, तो अब इस सूत्र में कह रहे हैं 97वें सूत्र में, विशेष कार्येषु, कहीं कहीं पर जीवानाम अपि, जीवात्माओं का भी आधिपत्य है। इन जड़ पदार्थों पे जीवात्माओं का भी कंट्रोल है, क्योंकि जीवात्मा भी चेतन है, ईश्वर चेतन है। वो देखता है, सुनता है, समझता है और सब चीजों पर कंट्रोल कर लेता है, इतनी उसमें शक्ति है। जीवात्मा स्वभाव से तो बहुत अल्प शक्तिमान है, केवल अपनी शक्ति से तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब ईश्वर उनको शरीर दे देता है, आत्माओं को बुद्धि दे देता है, मन दे देता है, इंद्रियां दे देता है, और ये सारा पंचमहाभूत सृष्टि बना के दे देता है, तब तो जीवात्मा भी बलवान हो जाता है। ईश्वर की सहायता से और इन पदार्थों की शक्ति की सहायता से फिर वो भी होश में आ जाता है, और वो भी फिर तलवार चलाने लगता है वो भी कई चीजों पर कब्जा कर लेता है। जैसे कुम्हार है, उसके आसपास मिट्टी पड़ी है, उसके पास में है, उसकी रेंज के अंदर है, उसकी पकड़ में है, तो वो मट्टी उठा करके गोल गोल करके घड़े बना देता है, मिट्टी के कई बर्तन बना देता है। वो मिट्टी के ऊपर अधिकारी हो जाता है। मिट्टी का आधिपत्य मिट्टी पर कुम्हार का आधिपत्य हो जाता है, उसके पास में होने से, उसकी रेंज में होने से। सोनार के पास सोना है, वो सोना उठा करके उसके आभूषण बना देता है, वो उसका मालिक बन जाता है, फिर अपने हिसाब से उसको बेचता है। तो इसी तरह से जो जो मनुष्यों के आसपास की चीजें होती हैं वो उन पर कब्जा कर लेता है और उनकी चीजें बना बना के अपना लाभ उठा लेता है, वो भी उनका मालिक बन जाता है। मिट्टी का मालिक कुम्हार हो जाता है, सोने का मालिक सुनार हो जाता है, लोहे का मालिक लुहार हो जाता है, और कपड़े का मालिक दर्जी हो जाता है। वो कपड़े लेके काट काट के कपड़े सिल देता है, फिर वो भी बिक्री करता है। तो ऐसे देखा जाता है जीवात्मा भी कई जगहों पर इन जड़ चीजों का स्वामी बन जाता है।